नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एवरीडे ईट्स विद शिखा में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर कभी भी बना सकते हैं। इसे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि मैं इसे गेस्ट के लिए बना रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें पास्ता को बॉईल करना है। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी में लूंगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक और 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें डालेंगे पास्ता आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 150 ग्राम के करीब व्हीट पास्ता ले रही हूँ। हम मार्केट में तरह तरह के पास्ता अवेलेबल है। आप चाहे तो किसी भी तरह की पास्ता या मैक्रोनी का यूज व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही बॉईल आ जाएगा, हमने गैस की फ्लो को कर देना है लो, और उसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए हम यहाँ पर पास्ता को बॉईल होने देंगे जब तक कि वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। देखिए, यहाँ पर पास्ता बॉईल हो रही है। इसे बीच बीच में चेक करते रहना है क्योंकि हमें पास्ता को सिर्फ 80 to 85% के करीब ही पकाना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गई तो वो मैशी हो जाएगी व्हाइट सॉस पास्ता बनाते बनाते। इसलिए मैं यहाँ पर देखिए बीच में चेक कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ये बनी नहीं है क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। इसे मैं फिर से थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब देखिए आप यहाँ पर कि मेरी पास्ता ऑलमोस्ट डन लग रही है क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसे चेक करके देखा तो इसके अंदर आप देखिए ये अच्छे से इजीली कट रही है। इट मीन्स कि मेरी पास्ता 80 to 85% के करीब पक चुकी है। अब यहाँ पर मैं गैस की फ्लो कर दूंगी बंद, और उसके बाद मैं इसी स्ट्रेनर में इस पास्ता को निकाल लूंगी। स्ट्रेनर में निकालने के बाद हमने ठंडे पानी के नीचे पास्ता को वॉश कर लेना है, जिससे कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं तो अगर ये चिपकेंगे तो हमारी पास्ता एकदम मशी हो जाएगी, लेकिन हमें इसे मशी नहीं होने देना है। तो चलिए बनाते हैं पास्ता। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। उसके अंदर मैं डालूंगी चॉप किया हुआ गार्लिक। आप चाहे तो यहाँ पर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चॉप गार्लिक लिया है। गार्लिक को हमें 3 से 35 सेकंड के लिए अच्छे से जो है वो सॉटे कर लेना है, और गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। उसी हाई फ्लेम पर ही हमें पास्ता को रेडी करना है। अब मैं लूंगी यहाँ पर चॉप किया हुआ अनियन, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी ही शिमला मिर्च। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 3 सब्जियां ली हैं। आप चाहे तो जो मर्जी आपका मन करे आप उन सब्जियों का इस्तेमाल पास्ता बनाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद इन सब्जियों को भी हाई फ्लेम पर जो है वो सॉटे करना है। देखिए, इन्हें कम से कम जो है वो 30 से 40 सेकंड के लिए इजीली सॉटे कर लीजिए। आपस में अच्छे से जो है वो इनकी क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही इनको सॉटे किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगी मैदा हमें लेना है 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। उस मैदा को डालकर फिर मैं यहाँ पर सब्जियों को एक बार अच्छे से जो है वो चला लूंगी, और फिर से ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पास्ता को एकदम हाई फ्लेम पर ही बनाना है। जब तक कि मैदे में से आपको हल्की हल्की सी भीनी सी खुशबू आने लग जाए, तब तक आप इसे थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए। और मेरे को लगता है कि 35 सेकंड्स के बाद जो है वो अच्छे से यहाँ पर मैदा भून जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी पास्ता हमने रेडी करी है, उस पास्ता को हम यहाँ पर इस मिक्सचर में मिला देंगे। पास्ता डालने के बाद हमने लेना है 1 गिलास दूध। जी हाँ, दूध डालकर ही हमारी व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो रेडी होगी। आप चाहे तो जो हमारा सॉस है, व्हाइट सॉस है, उसे अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से दिखाया है, इसलिए मैंने पास्ता के सॉस को इसके अंदर ही रेडी किया है। देखिए, दूध को चलाते हुए हमें यहाँ पर पास्ता को रेडी करना है। जब हल्का सा दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च लेनी है, और उसके बाद आधा चम्मच लेना है नमक, क्योंकि हमने नमक पास्ता में भी डाला है, इसलिए नमक यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में ही लेना है। अब मैं यहाँ पर फ्रेश कॉर्न्स ले रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद अच्छे से जो है वो हमें पास्ता को पकाना है जब तक कि ये थोड़ी सी थिक और मशी ना हो जाए। इसे हमें पास्ता को चलाते रहना है।
चलाते रहेंगे तभी जो है वो पास्ता अच्छे से बन पाएगी और नीचे से लगेगी भी नहीं। ये हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। पास्ता की जो फ्लेम है वो हमें खास तौर पर हाई ही रखनी है, जिससे कि पास्ता काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ चीज़ डाला है। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर चीज़ लिया है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर जो है वो पास्ता के अंदर आएगा और हमारी पास्ता काफ़ी अच्छी सी क्रीमी सी और बहुत ही बढ़िया पास्ता बनकर जो है वो रेडी हो जाएगी। देखिए लगातार हमें चलाते रहना है। जैसे ही हमें लगेगा इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है तो यहाँ पर इट मीन्स कि हमारी पास्ता बनकर जो है वो रेडी है। देखिए इस वक्त आप पास्ता को क्लोजअप से देख सकते हैं। पास्ता एकदम रेडी है और इसका मिक्सचर एकदम आपस में मिक्स हो गया है। तो चलिए सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से फ्रेश कॉर्न्स डाले हैं और डाले हैं चिली फ्लेक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नई उम्मीदों के साथ, शिखा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।